बच्चों, क्या आप टैलेंटेड हैं? क्या आप में भी कोई छुपा हुआ टैलेंट है और आप उसे डिस्कवर करना चाहते हैं? आज की इस वीडियो में मैं आपको हेल्प करने वाला हूं डिस्कवर करने में, कैसे आप अपने टैलेंट को डिस्कवर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इसका इलैबोरेट डिस्कशन होने वाला है। हर वो चीज़ बताऊंगा बारीकी से जिससे आप इसे समझ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। बच्चों, आप चाहते हो कि आप अपने अंदर के टैलेंट को पहचान लो, अपने अंदर में जो छुपा हुआ वो टैलेंट है जिसकी वजह से आप अपने पैशन को समझ पाओगे और अपने पैशन को अगर प्रोफेशन बनाओगे तो लाइफ में सक्सेसफुल रहोगे। ये वो की मेथड है जो सबको पता है कि पैशन को प्रोफेशन बनाओ, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल बन पाओगे, वो अचीव कर पाओगे जो आप हमेशा अपने लाइफ में अचीव करना चाहते हो। तो बच्चों, कैसे हम ये बात समझें कि हमारे अंदर में टैलेंट क्या है? इस टैलेंट को समझने के लिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज़ उन सारी चीज़ों को नोट करें। जब तक आप उन सारी चीज़ों को नोट नहीं करेंगे तब तक आपको ये सारी चीज़ समझ में नहीं आएगी। देखिए, सबसे पहली और बेसिक जो चीज़ है, टैलेंट स्टार्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा इंटरेस्ट, क्योंकि टैलेंट एक बहुत ही फिल्टर्ड और सॉर्टेड फॉर्म है। टैलेंट तक पहुंचने से पहले आपको अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, यानी जब तक आप अपने इंटरेस्ट को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने टैलेंट तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। लेकिन इंटरेस्ट से भी पहले आता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। अब इस चीज़ को मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि आप, फॉर एग्जांपल मैं अपने बारे में बताता हूँ, मैं मैथ्स में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। एग्जांपल समझ जाइए, मैं बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। तो मेरे इस टैलेंट को डिस्कवर करने से पहले मैंने अपने इंटरेस्ट को सोचा कि मेरे कौन कौन से चीज़ों में इंटरेस्ट है। आपको पता है, सेम टाइम मैं कंप्यूटर में भी इंटरेस्टेड था, मैं मैथ्स में भी इंटरेस्टेड था। तो मैथ्स और कंप्यूटर दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन टैलेंटेड किस में हूँ, इसे फिल्टर करने के लिए मुझे ये समझना पड़ा। कैसे मैंने फिल्टर किया, मैं आपको आगे समझाता हूँ। अब आपने ये समझा कि टैलेंट से पहले आपको अपने इंटरेस्ट को समझना पड़ेगा, और इंटरेस्ट से पहले आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है किसी एक चीज़ की, तो आप उसमें अपना इंटरेस्ट डेवलप कैसे करोगे? यानी कि सबसे पहले आता है इन्फॉर्मेशन। बच्चों, आप चाहते हो कि अपने टैलेंट को पहचानो, लेकिन अपने टैलेंट को पहचानने से पहले सबसे पहले इन्फॉर्मेशन गैदर करो। इस टाइम पे इन्फॉर्मेशन के बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। आप यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, किसी सीनियर से बात कर सकते हैं, किसी एक पर्टिकुलर कोच से बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कोच की बात इसलिए नहीं कहूँगा कि आप कोच से ये ना समझें कि मैं किसी एक क्रिकेट टीम या फुटबॉल टीम के कोच की बात कर रहा हूँ या हॉकी टीम के कोच की बात कर रहा हूँ। नहीं, एक ऐसा पर्सन जो अपने उस फील्ड में एक्सपीरियंस्ड है, उस फील्ड के बारे में। यहाँ पर ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आप जितनी चीज़ें चल रही हैं उन सब की चीज़ों के बारे में जानो, बट जितनी चीज़ों के बारे में जान सकते हो उसको जानो। कभी ये मत सोचो कि मुझे सब कुछ पता है। ये आपकी उम्र बिल्कुल भी ये नहीं है ये सोचने के लिए कि मुझे सब कुछ पता है। 10 के बच्चों ने बहुत सारे डिमांड किए हुए हैं कि सर हमें ये बताएं कि किस तरह से हम अपने इस सब्जेक्ट को अचीव करें। बिल्कुल, आप उस सब्जेक्ट को कैसे अचीव कर सकते हो ये तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले ये जानना है कि क्या और पॉसिबिलिटीज़ हैं, और उन पॉसिबिलिटीज़ में से क्या कोई ऐसा है जिसमें आप बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हो, जो आपका पैसन है और उस पैसन को आप अचीव कर पाओ। तो समझना पड़ेगा। इसे कैसे समझेंगे, एक एक करके फिल्टर में समझते हैं। तो बेसिकली आपको सबसे पहले तो ये करना है, जो भी इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हो किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में, जाओ और इन्फॉर्मेशन गैदर करो। इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद उन सारे फील्ड्स के इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। जब आप इंटरेस्ट डेवलप करोगे तो डेवलप्ड इंटरेस्ट में से आप फिल्टर करोगे, सॉर्ट करना स्टार्ट करोगे और फाइनली अचीव करोगे अपने टैलेंट को। अब कौन सी चीज़ों को आप कैसे सॉर्ट करोगे, कैसे फिल्टर करोगे, चलो जानते हैं। देखिए, आपको बहुत सारे इंटरेस्ट के फील्ड मिल सकते हैं। उन इंटरेस्ट के फील्ड में सबसे पहले आप टाइम फ्रेम को समझो। जब आप किसी पैशन को प्रोफेशन बनाओगे तो प्रोफेशन में आपको 8 से 10 घंटे 12 घंटे तक काम करना पड़ेगा। तो ऐसी कितनी चीज़ें हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और उसको आप लॉन्ग टाइम के लिए कर सकते हो। फोटोग्राफी मुझे शौक़ है, लेकिन अगर मुझे कोई बोले फोटोग्राफी में जाके आप दिन भर फोटोग्राफी करते रहो, नहीं, मुझसे नहीं होगा। बिल्कुल इसी तरह से मैं उसमें इंटरेस्टेड होने के बावजूद मैं उसे उतना टाइम नहीं दे सकता। फ़ोटो एडिटिंग मुझे अच्छी लगती है, मैं अपने फैमिली के सारे फ़ोटोज़ बैठ के एडिटिंग करते रहता हूँ, लेकिन अगर कोई मुझसे ये कहे कि इसे आप 10 घंटे 12 घंटे करो, नहीं, मुझसे नहीं होगा। कोडिंग, कोई मुझसे कहेगा कि आप कोडिंग करो,
10 से 12 घंटे मैं कर सकता हूँ। मैं कंप्यूटर के सामने बैठ के 10 से 12 घंटे तक कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं फ़ोटो एडिटिंग नहीं कर सकता। तो क्या पता चला, जब किसी चीज़ में आप इंटरेस्टेड हो तो इंटरेस्ट के बेसिस पर आप सॉर्ट करो। क्या सॉर्ट करोगे? इंटरेस्ट के बेसिस पे सॉर्ट करोगे, किसे आप लॉन्ग टाइम तक कर सकते हो और किसे आप बस एक सर्टेन इंटरवल के लिए करते हो। इससे आपको एक्चुअली दो चीज़ों के बारे में पता चलेगा। आप लोगों ने एक वर्ड सुनी होगी हॉबी, और एक वर्ड सुना होगा पैशन। ये हॉबी जो है ना, हॉबीज़ को बात करनी है। किसी भी हॉबी को आप अपना प्रोफेशन नहीं बना सकते, इसीलिए उसके लिए एक अलग से डिक्शनरी में वर्ड है हॉबी। हॉबी आप एक शॉर्ट टाइम के लिए रिलैक्स करने के लिए खुद को कर सकते हो। चेस पसंद है मुझे भी खेलना, बट उसे मैं अपना उसे हॉबी में रख सकता हूँ, लेकिन उसे मैं कभी भी अपने एज अ करियर नहीं चूज़ कर सकता। समझ आ रहा है आपको पॉइंट? तो आप लोगों ने देखा, जो जिस फील्ड में आप इंटरेस्टेड हो, इंटरेस्ट के फील्ड में से आपको उनको दो भागों में बांटना है। किसे आप लॉन्ग टाइम के लिए कर पाओगे, किसे आप बस शॉर्ट टाइम के लिए कर सकते हो। पहला फिल्टर अप्लाई हो गया है, आपके पास अब लिमिटेड ऑप्शंस आएंगे। इस लिमिटेड ऑप्शन के बाद आपको दूसरा चीज़ प्लान करना है। दूसरा है एक रोड मैप। ये जो जर्नी आप जिसके बारे में सोच रहे हो, मैंने आपको बताया मेरे दो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट आए, कोडिंग और मैथमेटिक्स। इन दोनों के अपने अपने लिमिटेशन, इसके रोड मैप को जब मैं तैयार करूंगा मेरे पास अलग अलग लिमिटेशंस आएंगे। कैसे लिमिटेशन, चलिए समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, अगर मैं कोडिंग के करियर की बात करूँ तो कोडिंग किस स्कूल में, किस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है, ये जानना पड़ेगा। एक लिमिटेशन की बात समझाता हूँ, एक्सपेंसिव होना। ये एक लिमिटेशन है ना। मैं अगर कोडिंग में अपनी करियर बनाना चाहता हूँ तो मुझे एक ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिट होना होगा जहाँ पर कोडिंग सिखाई जाती है और वो एक्सपेंसिव है। रदर मैं मैथमेटिक्स को बहुत ही कम एक्सपेंसेस में कर सकता हूँ। तो मेरा सोशल बैकग्राउंड, मेरा फिनेंशियल स्टेटस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने एक रोड मैप समझाने का तरीका बताया। ज़रूरी नहीं है कि सबके केस में फिनेंशियल क्राइसिस एक प्रॉब्लम हो। तो अगर इस फिनेंशियल क्राइसिस का आपको प्रॉब्लम नहीं है तो दूसरे भी किसी तरह की चीज़ें हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि आप कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास एनफ फिनेंशियल स्टेटस है, आप उसे कैरी कर सकते हो, लेकिन आपको फाइनली पता चलता है कि जिस चीज़ को आप अपने इंटरेस्ट में देख रहे हो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, उस चीज़ में कोई फ्यूचर नहीं है। मतलब वो चीज़ अचीव करने के बाद आप फाइनली उसे अपने एज अ प्रोफेशन नहीं बना पाओगे। वो तो आपका पैशन बन के रह जाएगा, लेकिन आप उसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पाओगे। तो अगर आप उसे अपना प्रोफेशन नहीं बना पाओगे, वैसे प्रोफेशंस अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप कैसे उस चीज़ को अपना गोल बना सकते हो। यहाँ कोडिंग के केस में ऐसा नहीं है। आपको पता है कोडिंग का तो आज बिल्कुल बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन मैंने अपने लिमिटेशन से समझाने की कोशिश की। तो आपने सेकेंड लेवल फिल्टर अप्लाई किया और इसके बाद आपकी वो जो लिमिटेड ऑप्शंस थे वो बस कई एक निकल के आएंगे। समझ आया अब तक बातें? हम लोगों ने जो जो चीज़ें कर रखी हुई हैं, इसके बेसिस पे आप अपने टैलेंट के बहुत क्लोज पहुंच रहे हैं। और जब एक और फिल्टर आप अप्लाई करोगे, फाइनली आप अपने टैलेंट तक पहुंच जाओगे कि किस फील्ड में आप अपना प्रॉपर टाइम दे सकते हो और आपके पास एक पर्टिकुलर रोड मैप है तैयार करके जिससे आप उसे अचीव भी कर सकते हो। और जब वो फिल्टर आप अप्लाई करोगे, फाइनली आप अपने टैलेंट तक पहुंच जाओगे, अपने पैशन तक पहुंच जाओगे और अपने पैशन को बनाओगे अपना प्रोफेशन, करियर में बनोगे सक्सेसफुल। चलिए जानते हैं वो थर्ड और फाइनल फिल्टर कौन सा अप्लाई करना है। वो आखिरी फिल्टर है आप खुद। अब आप पूछेंगे सर मैं खुद कैसे डिसाइड करूं? मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने बहुत बार गूगल सर्च किया होगा और आपने देखा होगा कि वहां कैप्चा फिल करने के लिए आता है, सेलेक्ट करने के लिए बोलता है आई एम नॉट अ रोबोट, राइट? दैट इज इट, यू आर नॉट अ रोबोट। आप सिर्फ अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई ये सब कुछ कैलकुलेशन पे बेस्ड थी, मैकेनिकल साउंड कर रही थी, लेकिन आपके करियर में अगर आपके पास फाइनली दो टैलेंट निकल के आते हैं तो उन दोनों टैलेंट में से किसे आपको अपना करियर बनाना है ये आप खुद डिसाइड करें, ताकि इसका ब्लेम आप कल किसी के बारे में ना दे पाए। किसी भी फील्ड को आप जब सेलेक्ट करते हो तो वो डिसीजन आपका होना चाहिए और आपको अपने डिसीजन पे स्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। प्रोफेशनल करियर में जब आप सक्सेस को देखेंगे ना, तो सक्सेस के लिए डिसीजन टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए और उस पर स्टैंड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जो भी डिसीजन आप लेते हैं भले वो गलत है, उसे सही साबित करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, तब आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल बन सकते हैं। मुद्दे की बात नहीं है, लास्ट और फाइनल डिसीजन आपका ही होगा। वो मैं करके नहीं दूंगा, वो आपके गार्जियन करके नहीं देंगे, वो आपके सराउंडिंग्स वाले लोग करके नहीं देंगे, वो डिसीजन फाइनली आप लेंगे। तो
क्या आप टैलेंटेड है, इसका फाइनल डिसीजन आप खुद खोज के निकालेंगे। आई होप कि इस वीडियो में जितने मैंने फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए कहें, इसके बेसिस पे अगर आप फाइनली 2 तक पहुंचते हैं तो उन 2 में से 1 को निकालना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इस वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे ज़रूर बताएं, क्या आपने सोचा है कुछ, क्या आपको कुछ मिल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिसमें आप ड्यूरेशन को फिल्टर कर लेने के बाद क्या बहुत देर तक उस पर काम कर सकते हैं, और साथ ही साथ लंबे वक्त तक काम करने के साथ साथ उसमें आपकी जो रोड मैप है वो भी क्लियर है, हाँ सब कुछ मेरे लिए प्रॉपर है। और उसके बाद क्या आप उस चीज़ को डिसीजन लेने को तैयार है। ये कैपेसिटी डेवलप करने के बाद हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके हमें कमेंट करें। चलिए मैं बता देता हूँ इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो है संडे वार्ता। इस संडे वार्ता की सीरीज़ में मैं एवरी संडे आपसे मिलने वाला हूँ सुबह के 10 बजे, जहाँ पर मैं आपको आपकी करियर से रिलेटेड या कुछ ऐसे जो आपके लिए ज़रूरी है जानना, इस सीरीज़ में मैं आपको डिस्कस करूँगा एवरी संडे शार्प एट 10 AM। संडे के दिन हम अपनी पढ़ाई नहीं करेंगे। संडे के दिन मैंने आप लोगों को पढ़ाई से मना किया हुआ है कि संडे के दिन अपने रिलैक्स करने के लिए रखें। बाकी सप्ताह में 6 दिन अच्छे से मेहनत करें। 7th डे संडे का दिन या वीक का फर्स्ट डे कह सकते हैं, आराम से ऐसे अच्छे से एंजॉय करें, क्योंकि ये संडे है, ना कोई ट्यूशन ना कोई होमवर्क, कुछ नहीं, बस अच्छे से पढ़ाई, अच्छे से रिलैक्स, क्योंकि बाकी आने वाले 6 दिन को एनर्जी के साथ पढ़ना है। आज की इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है, अगर वो आप तक पहुंची और अगर आपको अच्छा लगा है, आपसे रिक्वेस्ट होगी इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर इसके साथ आपको लगता है कि ये चीज़ किसी और को भी बेनिफिट पहुंचा सकती है तो उसे ये शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं और अगर आपको लगता है कि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस के लिए आपको इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमारे पास इतनी बातें रहेंगी। आई होप कि आप लोग समझ पाए मैं क्या समझाना चाहता था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।